आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग भाई पहुंचे हैं मगन लाल ड्रेस वाला के पास, जो कि एक्सपोर्टर होलसेलर हैं। तो देखते हैं भाई वहां पर क्या कहानी शुरू मुझे लगता है कपड़े चेंज होंगे यहाँ पे। सीन क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बुर्का बना दी है। शोभा जी वैसे अम्मी कहाँ रह गई? अम्मी जल्दी करो प्लीज, मजलिस में नहीं जाना है। क्या हुआ? अरे बाद में देख लेना, अब जल्दी जल्दी पाँव बढ़ा दे। उधर लेके ये कौन? कमिश्नर साहब अम्मी को लेकर बुर्का हुए कितने फनी लग। ये मुझे लग रहा शोभा तो नहीं नजर आ रही। अब क्या करें? अब कहाँ से ढूंढेंगे? बुर्के वाली औरतें सारी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कौन आया? ओह शिट, कितना कंफ्यूजिंग हो गया ना। My God. अम्मी जी कमिश्नर साहब देखो ना, मेरा ये मुआ रुमाल ना उड़ गया। मुँह को मैं उठाता हूँ। ला दे दो। तो क्या करती हो? दे दो। दे दो ना। दे दो। साथी दे लो। देखो कौन आ रहा है। कितने फनी लग रहे हैं सारे। बचपन में मैं ऐसे बाल बनाती हूँ कि जैसे उन्होंने बनाया ना। ये सारे कितने फनी लग रहे हैं। छोड़ना यार, चोर तो मारे जाएंगे, निकले। लाश उड़ी? नहीं, लाश भाग रही है। डिमेलो रुकिए। लाश होगी नहीं? हाँ अरे आप तो श्रीवास्तव डेड बॉडी कहाँ? उधर भागते हुए गए होंगे। ओह माय गॉड, चलिए साहब, कम ऑन, लेट्स लीव फास्ट। डिमेलो साहब थक गए भाग भाग। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं डिमेलो। कुछ जगह होगी ना। स्टूडियो तो नहीं आ गए कोई? लग रहा है स्टूडियो। हाँ नाटक। हाँ नाटक स्टूडियो। वाह शकुनी मामा, क्या पासा फेंका है। महाभारत चल रही है। पांडवों का सारा राजपाट। अब किसे दाव पर लगाओगे? और चलो धर्मराज, अच्छा ये वो वाला सीन है। अपना राजपाट। है हिम्मत? हिम्मत है तो लगा दो पांचों पांडवों को दाव पर। मुझे स्वीकार है। युधिष्ठिर, तुमने अपने आप और चारों भाइयों को दाव पर लगाया और हार गए। अब बची है द्रौपदी। बोलो, स्वीकार है?
बड़े भैया, हाँ, पांडव अपना सारा राजपाट तो जुए में हार गए। चुप कर। क्या लगाएंगे? वो आ गए। स्वीकार है। कहाँ गए? सर, वो देखिए सर, वो देखिए। पहले वही द्रौपदी अब जीत ली हमने। द्रौपदी अब रानी नहीं रही, अब वो मेरी दासी है। जाओ प्रातगामी, उसे बुला कर लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। ये क्या हो रहा है बेटा दुर्योधन? द्रौपदी तुम्हारी भाभी है। भाभी भाभी कुछ नहीं, मैंने उसे जुए में जीता है। अब वो मेरी संपत्ति है। मेरा जैसा जी चाहेगा उसका वैसा ही उपयोग करूंगा। मेरा जैसा जी चाहेगा उसका वैसा ही उपयोग करूंगा। भीम! खैर पापी। शांत खराधारी भीम, शांत। ओ शिट। सर समझ कर, वो देखिए। क्या कर रहे हैं ये? स्वामी, द्रौपदी ने भरी सभा में आने से इनकार कर दिया। क्या कहा? ये क्या कर रहे हैं? इनकार द्रौपदी कर दिया? बुला रहे हैं। क्या तुमने उसे मेरी आज्ञा सुनाई थी? सुनाई थी महाराज, मगर जैसे गीदड़ की आवाज सुनकर शेरनी पर कोई असर नहीं होता, ठीक वैसे ही मेरी आवाज सुनकर उन पर कोई असर नहीं हुआ। क्या? दुशासन, तुम जाओ और द्रौपदी को। भैया, इससे अधिक प्रसन्नता की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? अभी जाता हूँ और लेके आता हूँ उस घमंडी औरत को। चलो द्रौपदी, अब टूटेगा तेरा। द्रौपदी? लो बड़े भैया। आपको द्रौपदी की साड़ी मिली थी उसे पहनाने के लिए। आप क्या करें? द्रौपदी पांडवों को भूलकर मेरे कदमों में अपना शीश झुका। आज मैं देखता हूँ कि मृगी कैसे शिकारी के जाल से बचती है। रातों की देवी बातों से नहीं मानती तो इसका। अगर दुशासन ने साड़ी उतार दी ना तो सारी पोल खुल जाएगी। मेरी आज्ञा अरे आ गया। लो स्टेज पे। ये सब क्या हो रहा है बेटा दुर्योधन? ना, सती द्रौपदी का अपमान ना कर। सती? पिताजी, इसी ने तो एक दिन मेरे पानी में गिरने पर कहकहा लगाया था, मुझे अंधे की संतान बताकर अंधा बताया था। दुशासन, आगे बढ़ो और चीर हरण करके इसे मेरी जांघ पर बिठाओ। अधर्मी पापी, तेरा सत्यानाश हो, कभी नहीं कामयाब पाने में। द्रौपदी सती की जय हो, जय हो, जय हो। देखो ठहरो दुशासन, ठहरो। जय हो, ऐसी सती की जय हो। द्रौपदी के मान को हम कभी न भंग कर सके। क्या है ताप हमारी जो उसे नग्न कर सके? अरे, गंगा ये दुबे की शक्ल को क्या हो गया? ऐसी सती पर मेरा हाथ कभी न उठेगा। जय हो, ऐसी सती की जय हो। धर्मराज, अगर तुम आज्ञा दो तो मैं इसकी जुबान खींच के दूं। अबे शांत खराधारी भीम, शांत। अरे दूसरा एक्टर कौन आ गया? दुर्योधन, यार क्या कर रहे हो? तुम्हें द्रौपदी का चीर हरण करना है। नहीं नहीं, द्रौपदी जैसी सती नारी को देखकर मैंने ड्रॉप कर दिया है। नहीं, जाओ। जय हो, ऐसी सती की जय हो। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अबे कौन है बे तू? दुर्योधन। बे कहाँ है? हाँ? दुबे! चिल्लाओ मत दुशासन। जय हो, जय हो। धर्मराज, इसकी जुबान खींच के रुके। शांत खराधारी भीम, शांत। अब नाटक मुझे ही संभालना पड़ेगा। भैया दुर्योधन, शायद आप भूल रहे हैं कि आपको कुछ और कहना है, कुछ और करना है। मुझे कुछ और नहीं कहना है, मुझे कुछ और नहीं करना है। मुझे हर हाल में द्रौपदी की लाज रखना है। रखना नहीं है, लूटना, हरना है। शांत खराधारी भीम, तुम्हारा डायलॉग नहीं है यार। दुशासन क्या कर रहे हो यार? प्लेट डूब रहा है। अगर वो अपने डायलॉग भूल रहा है तो तुम बोल दो। बोल दो। भैया दुर्योधन, आगे बढ़ने की आज्ञा दो। नहीं, सिंह बनकर द्रौपदी पर मैं गरजता हूँ और उसके वस्त्र चीर के तुम्हारी जांघ पे धरता हूँ। मुझे भी देखना है उसके धर्म में कितना बल है। आज्ञा दो बड़े भैया।
मेरे कहा ये क्या हो रहा है? कभी नहीं दे सकता दुशासन। आंखों से अज्ञान की पट्टी उतार। आर्य महिला में क्या है? ऐसी सती की जय हो, जय हो। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? अबे कहना चीर हरने को साले नहीं। अच्छा ठीक है तो मैं चीर हरता हूँ। मेरी बात सुन। हाँ इधर आ। हाँ तो दुशासन दूसरे वाले को ले आएंगे ना। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं भाई, मुझसे गलती हो गई। द्रौपदी भाभी का चीरहरण कदापि भी नहीं हो सकता। सती माँ की जय हो, जय अब ये भी हो, किसी को सती बुलाएंगे। माँ की जय। अबे जाओ भाइयों। अच्छा पांडवों भाइयों, अब आप लोग घर जाइए हैं। हम भोजन के बाद द्रौपदी भाभी को आपके पास भिजवा देंगे। बिल्कुल ठीक कहते हैं। प्लीज यहाँ से जाइए, जाइए ना, पीठ के पत्ते पाए यहाँ से। जी प्रणाम स्वीकार करो। नमस्कार। इसी को पहनेंगे। गुड। ये क्या हो रहा है दुर्योधन? अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। उतार, द्रौपदी को वापस कर, वो मेरे साथ जाएगी। शांत गदाधारी भीम शांत। वैसे नाटक में द्रौपदी तेरी अकेले की नहीं है, हम सब शेयर होल्डर हैं। मगर बड़े भाई के वचन का पालन करना ही पड़ेगा। क्यों? अबे नाटक में से लिखा है। ओए चलो है, पालन तो कभी हमने अपने बाप की आज्ञा का नहीं किया। तू चीज क्या है? सावधान भीम, बड़े भाई का भय दरबार में अपमान। ओए चुप है अर्जुन सिंह। ये सब क्या हो रहा है? अरे अर्जुन, ये तो तुम्हारी इंसल्ट है। अगर ये गधा गदाधारी है तो तुम भी धनुषधारी हो। साहब क्षमा मांग, वो नए धनुष बाण तेरे सीने को छल्ली छल्ली कर देगा। ओए तेरे धनुष बाण की ये ले 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 भर ले जा। धनुष तोड़ दिया, 30 रुपए का नुकसान कर दिया। 40 केजी भी ले गया तूने। मैं नहीं करता नाटक वाटक, भाग में जा तू सब। ये सब क्या हो रहा है? रोको इसे, भीम रोको इसे। दुर्योधन क्या नाम है यार? अरे युधिष्ठिर यार। युधिष्ठिर रोको इसे, रोको। और कदे भीम, मैं वचन मेरा सर फोड़ना होगा। मैं द्रौपदी को ले जा सकता हूँ। ये कौन है? ठहरो। द्रौपदी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ठहरो। ओए ओए तनेजा, मीना जी। तू किधर से आ गया? कहाँ से आ टपका? अधर्मी, दुराचारी, वामाचारी, भ्रष्टाचारी। ओह सॉरी, तू मुझे नहीं पहचानता, अपने ससुर को नहीं पहचानता। मैं हूँ द्रौपदी का बाप द्रुपद। ये सब क्या हो रहा है? चलो बेटी हम चलते हैं, द्रौपदी का देखें बाप। हमें कौन रोकता है। बाबू रायजा होशियार। बादशाहों के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। This is too much। ये अकबर कहाँ से आ टपका? ये कौन है? पीछे से चेंज हो गया। कमिश्नर तो नहीं? द्रौपदी हमारी है। चलो उधर लेके चलो। हाँ जी हाँ चलो चलो द्रौपदी। हो जा। ठहरिए बहादुर, ठहरिए। थामा। सतीश हुजूर, मुगलिया सल्तनत के शहजादे सलीम की कोई अनारकली को हाथ भी लगाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अशोक। द्रौपदी किसकी है यह फैसला सिर्फ धृतराष्ट्र कर सकते हैं। कमिश्नर पांडव द्रौपदी के लायक हैं
तुर्बत के साथ और मेरे साथ शदीद यात्रा को जाएगी। कौन सी यात्रा? शोभा जी नहीं नजर आई। ये पुलिस आ गई फाइनली। लोग ऐसे चुप बैठे। हाँ कितने फनी लग शोभा जी वो पीछे नारगली बनी है। मिस्टर तरनेजा। मिस्टर बाटवे, आई एम श्रीवास्तव। सर आप यहाँ? आप इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद। सर एक ही रास्ता है बचने का, कि हम सब आपसे डिफरेंसेस को भूलकर इस झगड़े को यही खत्म करें, वरना सबके सब मारे जाएंगे। और सबके सब क्यों मारे जाएंगे? खून हमने थोड़ी किया, खून तो तरनेजा ने किया। देखो ओझा, अगर मैं डूबूंगा तो तुम सबको साथ में लेके डूबूंगा। तुम सब लोगों की काली करतूतों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं, समझे तुम? तुमने तो मुझे मारने की कोशिश की थी, मैं क्यों समझौता करूं? और तुमने वो जनता की भलाई का ढोंग रचने के लिए वो मैगजीन निकालना शुरू कर दिया था, ताकि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको। तो क्या जो उस कुड़ी ने लिखा था वो ठीक नहीं लिखा था? सब जानते हैं। और तुमने 4 पुरों के कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिए हमसे? इंस्पेक्टर साहब एक और बात बता, ये जो श्रीवास्तव साहब है ना कमिश्नर, इस घपले में इनका भी हाथ है। क्या बात कर रहे हो? ये तरनेजा के खास दोस्तों में से हैं। तरनेजा का पैसा खाते हैं ये, तरनेजा ने रिश्वत। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ इंस्पेक्टर साहब। ये फोटोग्राफ्स हैं, 10 डेज की फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास जो रिवाइज किए गए हैं। ओके, इफ ही इज गिल्टी ही विल बी पनिश्ड। तो ठीक है, हमारे बीच जो फैसला हुआ उसे मैं एक बार फिर से दोहराओ। मिस्टर तरनेजा, आप शोभा जी को 20 लाख रुपए देंगे, राइट? मिस्टर आहूजा, आप और मिस्टर तरनेजा के बीच में पुलों के कॉन्ट्रैक्ट में से बराबरी का हिस्सा, राइट? और अच्छा। तो कुछ नहीं? ठीक है। लेकिन जो पुल टूटा है उसका क्या होगा? वो सब तो मुझ पे छोड़ दो। उन दोनों पे डाल। पुल के टूटने की इंक्वायरी से साबित होगा कि पुल को सबोटाज किया गया है, और वो सबोटाज जिन्हें उस रात उस पुलिसमैन ने पुल के नीचे देखा था। थैंक यू मिस्टर श्रीवास्तव, कमिश्नर श्रीवास्तव। जब तक ये लोग बेकसूर साबित होंगे 6 महीने गुजर चुके होंगे और पुल टूटने का सारा मामला ठंडा पड़ चुका होगा। लोग सब कुछ भूल जाएंगे और ये दोनों बलि के बकरे बनेंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और बुराई की हार। ये कामदार और अशोक उसका ये साला जासूस है। ब्लैकमेल। मिस्टर बाटवे, इंस्पेक्टर साहब बेस्ट ऑफ लक। डोंट वरी। हाँ देखते हैं अब धरे जाएंगे सारे। सुधीर, क्या है कि अब शायद राष्ट्रपति भवन भी। अरे पर दुकान का क्या होगा विनोद? दुकान जरा बड़ी ले लेंगे। बेचारे होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
क्या मतलब, ये कहने का ये मतलब था कि हम दोनों जो बलि के बकरे बने हैं? आई डोंट नो, लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है मूवी में, और वो है कि एंड इस तरह से कोई वो नहीं दिखाया ड्रामाटाइज करके, बिल्कुल रियलिस्टिक एंड किया है कि भाई बड़ी बड़ी मछलियों का कुछ नहीं होता, आप जितने मर्जी ईमानदार हो जाएं, अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इसी तरीके से एंड पर जो हाल इनका हुआ वही होगा। बिल्कुल, लेकिन एंड से पहले भाई जो पूरा एक फनी सीन क्रिएट जो है वो किया गया, जहां बुरके पहन के भाई लाश को डिमेलो साहब को पूरे शहर का चक्कर लगाया गया। और बाकी हकीकत एंड पे यही है कि भाई जो बंदा जो है ना सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करता है, उसे यहाँ पे जो है ना साबोटाज कर दिया जाता है उस बंदे को। जो सही रास्ते पे चलता है, मतलब उसके रास्ते में बहुत कठिनाइयां आती हैं, बट स्टिल आपको अपना थोड़ा दिमाग जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। कमिश्नर समझदार था, मैं ये चीज कहूंगा, क्योंकि जिस तरह उसने एंड पे डील कराई है ना कि वो तो 10 लाख मांग रही थी, 20 लाख उसे तो मिला। नुकसान किसको हुआ है? वही तो कह रही हूँ, जिसने इतना सारे सबूत इकट्ठे करके दिए, सब कुछ करके दिया, और उसको एंड पर जो है वो इस तरीके से तुम देखो वो कर दिया गया ना, साइड लाइन पे जो है वो कर दिया गया, सजा भी मिली। हाँ जो शोभा जी थी वो 20 वो सही है, वो सोसाइटी को बेहतर करने के नाम पे 20 लाख रुपए लेकर उस टाइम पे वो साइड पे हो गई। ठीक है, सच्चाई ऑर्गेनाइजेशंस वैसे तो ऐसी होती हैं, एनजीओज जो बड़ी अच्छी दिख रही होती हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर उनके क्या चीजें हो रही होती हैं ये तो भाई वो एनजीओ वाले ही जानते हैं, या उनके साथ पहले भी देखो यही सारी चीजें, हाँ, या उनके साथ जो एफिलिएट लोग होते हैं जो करते हैं वो जो है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन वही वाली बात आ गई कि भाई इतनी देर पहले जो है इस तरह की भी मूवीज जो है वो बन रही थी जो चीज़ों को हाईलाइट करती थी, और बहुत सारे लोगों को उस टाइम भी समझ आती होगी। बहुत सारे लोग जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखते होंगे, उन्हें भी जो है वो समझ नहीं आती होगी उन लोगों को जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से जो है वो देखते होंगे। अभी भी अगर हम बात करें तो अगर हम भी इन चीज़ों को इतना ना सोचते होते तो हम कहते यार बस मूवी थी ना, तो इस तरह जो है वो हो गया। मुझे ऐसा लगता है जब आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ आपको समझ आती है, सोसाइटी में अवेयरनेस आती है। और ये देखो ये मूवी 80s की मूवी है, ठीक है ना, 83 तो हाँ वही ना 83 में से, और उस टाइम पर ऐसा आपको स्क्रिप्ट नजर आता है, ह्यूमर भी है बीच में, थ्रिल भी नजर आ रहा है, और मैसेज भी और रियलिटी भी नजर आ रही है। और मैं इसी तरह के स्टेज से, ऐसे प्लेटफॉर्म से जो लोगों में अवेयरनेस आती है ना, मुझे लगता है उसी में आपको ना लोगों के बीच में कि उनका जहन जो उनका माइंडसेट है वो कितना चेंज होता है, वो फिर मुझे लगता है कि उसका एक रीज़न भी बनता है। क्योंकि अगर हम आज के टाइम की बात करें ना, तो आजकल इतना ड्रामाटाइज कर दिया गया हर चीज़ को कि हमें एंड में ये दिखाया जाएगा कि हीरो की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी, बट ये रियलिटी बेस पर आपको नजर आती है। अच्छा, वैसे असल में प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या? बिल्कुल। अच्छा, वैसे मूवी जो है रिटन बाय सतीश कौशिक, वाह, यानी वो राइटर भी रहे हैं इस मूवी के। ओके, काफी टैलेंटेड हो भी रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टर भी होते हैं, राइटर भी होते हैं। और दूसरा मैं ये बात बोलूंगी कि तुम ये देखो एक्टिंग का लेवल कितनी रियलिस्टिक, आपको लड़ाइयां लग रही हैं, भागम दौड़ी हर चीज है। असल में वही बात है, फैंसी नहीं नजर आ रहा। वीएफएक्स उस जमाने में नहीं थे ना, आज के टाइम पे सारा कुछ उसी से हो जाता है। मौसम एक चीज मैंने ये देखी है कि अभी की मूवीज देखो और उस टाइम की मूवीज देखो ना, स्क्रिप्ट नो डाउट आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, और जिस तरीके से मूवी डायरेक्ट की जाती है वो भी आपको और रियलिस्टिक नजर आती है। वीएफएक्स इस्तेमाल होते थे या नहीं होते तो वो एक अलग बात है, लेकिन बनाने का एक स्टाइल जो बिल्कुल, स्क्रिप्ट भी अच्छी होती थी, उसके साथ साथ जो जिन लोगों को कैरेक्टर दिया जाता था ना, आपको ये नहीं था लगता यार अपने रोल में जो है वो लैग कर रहे हैं। अभी जितने भी हमने कैरेक्टर देखे हैं, बेशक फनी हैं, बेशक वो सीरियस हैं, वो सारे बड़े अच्छे परफेक्ट जो है वो हो रहे हैं। अगर नीना जी की बात करें तो वो जो है वो सतीश जी से थोड़ी सी ज्यादा अक्लमंद जो है वो बनाई हुई है, और सतीश जी जो है ना वो थोड़े से होते हैं ना वो ओवर स्मार्ट वाले, वो उस तरह के बनाए, उनमें वो चीज नजर भी आती है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर ओमपुरी जी की बात करें तो वो एक होता है ना आखड़ मजाज कॉन्ट्रैक्टर, वो उस तरह के बनाए हुए, तो उनके भी रवैये में, बोलने के तरीके में वो चीज आपको नजर आती है। ट्रू, बट भाई मैं कहूंगी कि बहुत बहुत मजा आया, क्योंकि अगर डिमेलो सर की भी बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेशंस अपने रखे हैं ना, कमाल के, सब एक्टर्स ने मैं कहूँगी बहुत कमाल का काम उनके किया। मैं कहते एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं हुए मरने के बाद। सही बात है। और तुम ये देखो, हमें ये चीज मुश्किल होती है यार, एक दिन आपने शूटिंग की है, नेक्स्ट डे आपकी
मतलब ये कोई अच्छा एक्टर ही ऐसी चीजें जो है वो कर सकता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मूवी, क्योंकि मैं कहूँगी कि ह्यूमर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो है सोसाइटी का, और जो सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है उस चीज को दर्शाया गया है। आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मूवी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और सजेस्ट कर देना कौन सी नेक्स्ट मूवी देखें, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।